जयशंकर ने कतर के पीएम से बात की है। कतर के पीएम को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई की है, ये कहना है विदेश मंत्री का। पाक के आतंकी अड्डों पर नपी तुली कार्रवाई की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर नपी तुली कार्रवाई की गई। नपी तुली मतलब सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया जो सुबह से आपको बता रहे हैं हम, जहां पर आतंकी ठिकाने हैं, जहां पर आतंकी कैंप है, इसीलिए नपी तुली कार्रवाई इसे कहा गया है। साथ ही कतर के पीएम को इसकी जानकारी भी दी गई है कि यह बहुत जरूरी था पाकिस्तान को सबक सिखाना। दुनिया के कई देशों से आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है, सबक सिखाना है। और आपको अलग अलग जगह से क्या एक्शन हुआ है आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जैश का अड्डा ध्वस्त किया गया और उधर अजहर का परिवार पूरा खत्म हो गया है, वो रो रहा है। और तबाही का फिर भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया और उसमें आतंकी अड्डे नेस्तनाबूद होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और आतंकी अड्डे किस तरीके से तबाह हुए हैं उसकी तस्वीरें भी यहां पर सामने आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं। तबाही का वीडियो है, साफ तौर पर तबाही देखी गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर, विदेशी राजदूतों को विदेश मंत्रालय बुलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी यहां साझा की जाएगी। तो जैसा हम कह रहे हैं, पहले देश को बताया गया, ये दिखाया गया कि कहां-कहां टारगेट करके आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी विदेशी राजदूतों को, जिन्हें विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। तो भारत जो करता है वो डंके की चोट पर करता है, वो बताकर करता है, और किस तरीके से आतंकियों का सर्वनाश करना है ये कसम भारत ने खा ली है। तो केवल 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। राफेल पर लगी स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को राख राख कर दिया। और केवल एक दो नहीं बल्कि 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और एक भी मिसाइल टारगेट से चूकी नहीं। और मसूद अजहर का आधा परिवार इसमें खत्म हो गया है, वो भी रो रहा है, कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब अगला टारगेट मसूद अजहर ही होगा, और इसकी ये इच्छा भी भारतीय सेना जरूर पूरा करेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी कैसे लिखी गई और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, देखिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी का प्राण 15 दिन बाद बदला। मुनीर से लेकर शहबाज, बिलावल सब के सब देख रहे हैं कैसे हिंदुस्तानी ताकत ने पाकिस्तान के पाले आतंकी ठिकानों को राख राख कर दिया। आतंकी की नापाक पनागाह को हिंदुस्तान के केवल 3 हथियारों ने 23 मिनट में राख कर दिया। राफेल, स्कल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल। भारतीय वायुसेना के गौरव राफेल ने स्कल्प और हैमर मिसाइल की ताकत से बता दिया कि 15 दिन का इंतजार भारत ने क्यों किया, क्योंकि बदला मिट्टी में मिलाने वाला लिया जाना था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह लंबी दूरी की मिसाइल है, दुश्मन के इलाके में घुसकर मारती है। बंकर और इमारतों को निशाना बनाना आसान होता है। 250 से 560 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। मिसाइल 1300 किलोग्राम की है, लेकिन 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ती है। कम ऊंचाई की वजह से रडार पर नहीं दिखती। इराक, लीबिया, सीरिया में असरदार रही है। स्कैल्प मिसाइल जब राफेल के साथ मिलती है तो इसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे जबरदस्त हो जाती है। यानी कि भारत ने जो बदला लेने के लिए वक्त लिया, पीएम मोदी ने लगातार जो मीटिंग्स की, वो एक धारदार रणनीति थी, जिसमें पहले टारगेट तय किए गए, फिर हथियार चुने गए, फिर एक प्रिसीजन एक्शन किया गया,
जिसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।